हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोगों ने पिछली क्लास में 2024 का सेट 3 वहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में 2024 का सेट 4 मैथमेटिक्स का, जिसका कोड है 822HW, इसके हम लोग आज पूरे 20 बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, जिससे हर बच्चे को पूरा बढ़िया सल्यूशन मिल जाए और वो कम से कम बहुविकल्पी तो पूरा 20 में से 20 मार्क्स ले ही ले एग्जाम में। तो इसको हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पर लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम 12 और 21 का दिया है 84, और मासा महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ 12 और 21 का पूछ रहा है। तो इसके लिए एक सूत्र है, एलसीएम और गुणे में एचसीएफ बराबर में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या 21 है। एलसीएम यानी लासा हम लोगों को 84 दिया है, तो एलसीएम की जगह 84 हम लिख देंगे। और यहाँ 12 गुणे 21 है, 84 चला जाएगा बटे में, तो एचसीएफ मतलब मासा इसका निकल आएगा। तो ये हो गया 84। तो 21 एकम 21, 21 चौक 84 होगा। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो 3 × 1 तो 3 1 जा 3 और बटे में 1 है तो 3 आएगा, मतलब ए वाला इसका उत्तर सही होगा। फिर कह रहा है एक बक्से में 6 नीली है। एक बॉक्स या डिब्बा कुछ भी है या बक्सा बनाना है तो किसी भी तरह बना सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक बक्सा बना दिया हमने, बॉक्स है, इसमें 6 नीले हैं, नीले और 4 सफेद, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं इस बॉक्स के अंदर। यदि इस बक्से में से एक कंचा निकाला गया, अब आंख बंद करके इस बॉक्स में से, अब मिक्स है पूरा डिब्बे में, 6 नीला 4 सफेद और 8 लाल, इसमें से बिना देखे एक कंचा निकालना है। यदृच्छया मतलब जिसका कुछ पता ना हो, बस हाथ डालना है, निकाल लेना, तो यदृच्छया अपने आप जो निकाला जाता है। तो इसका नीले रंग होने की क्या प्रायिकता है भाई? इसमें बिना देखे आंख बंद करके एक कंचा निकालेंगे तो इसकी क्या प्रायिकता, क्या संभावना है कि जो हाथ में कंचा आएगा वो क्या होगा, जो है नीले रंग का होगा। तो इसके लिए बढ़िया तरीका, हम लोग पहले भी इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं। कुल संभावनाएं नीचे हम लिखेंगे। तो कुल संभावनाएं मतलब कुल कितने प्रकार के हमारे पास कंचे हैं, तो 6 4 10 और 8 18, सभी को हम जोड़ लेंगे। 6 4 10 और 8 18, और जो हमें चाहिए उन संभावनाओं को ऊपर, तो हमें क्या चाहिए, नीला वाला कंचा हमें चाहिए। तो नीले कंचे कितने हैं, 6। तो 6 कम 6, 6 3 18, तो 1/3। इसका मतलब सी वाला विकल्प सही होगा। फिर कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक, बहुलक दिया है, माध्यक दिया है और माध्य निकालना है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीछे 2 सेट में भी आ चुका है, फिर आया है, और ये आ सकता है अगले 2025 के एग्जाम में भी आ सकता है, इसकी संभावना है, कई बार आया। तो इसके लिए एक सूत्र हमें याद रखना है, मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन। तो यहाँ पर दिया है बहुलक, बहुलक को हम लोग मोड कहते हैं और माध्यक को हम लोग मीडियन कहते हैं, और माध्य निकालना है, माध्य को कहते हैं मीन। तो बस जो जो दिया है रख देंगे। तो बहुलक हम लोग को दिया है, बहुलक दिया है और माध्यक। तो पहला वाला हमारा बहुलक है, बहुलक मतलब मोड, और उसके बाद माध्यक दिया है, माध्यक मतलब होता है मीडियन। तो 3 गुणे में माध्यक का मान कितना दिया है, 38.1 - 2 मीन। मीन का मतलब माध्य हमें निकालना है, वो हम निकाल लेंगे। तो 2 मीन को हम इधर पकड़ ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और फिर 3 8 24 का 4, हाथ लगे 2, 3 3 9 और 2 11, 42 उधर चला जाएगा
माइनस हो जाएगा। तो 114.3 में से हम 42 घटाएंगे तो 0.3 तो ये यहाँ पर पड़ा रहेगा और 4 में से 2 गया तो 2 आ गया और 11 में से फिर 4 जाएगा तो 7। यहाँ पर 2 मीन के बराबर ये आया। तो यदि एक मीन का मान निकालना है, मीन का मान, तो ये जो 2 है उधर जाकर इसके बटे में आ जाएगा, क्योंकि ये 2 मीन के बराबर है ना, तो 2 इधर आके इसके बटे में आएगा। तो 72.3 का आधा करेंगे तो 72 का आधा 36.3 का हो जाएगा 15, तो 36.15। इसका मतलब बी वाला उत्तर इसका सही होगा। उसके बाद ये बहुत आसान क्वेश्चन, ये पिछले वाले सेट में भी आया था, बहुत आसान है, बिना पेन चलाए उत्तर आएगा इसका। यहाँ वर्ग अंतराल दिया हुआ है, कह रहा है उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। तो इसका पता लगाने के लिए ये जो बारंबारता दिया है, इस बारंबारता वाले में ढूंढना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 7, 11 जो बारंबारता के सामने है, 7, 11, 15, 18, 9, इसमें सबसे बड़ा कौन है 18। तो बस उसी के सामने वाला जो ये वर्ग है, यही वर्ग अंतराल को वो पूछ रहा है। तो वर्ग अंतराल है 15, 20, तो 15, 20 कहाँ लिखा है, डी वाला विकल्प इसका सही होगा। फिर 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी है, जो ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते हैं, वो अच्छे तरीके से मिक्स किया गया है। मिक्स इसलिए कर देते हैं जैसे कि सबके आने की संभावनाएं क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इसलिए। तो एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी, तो फिर वही बात, कुल कितने पत्ते हैं 52, तो कुल संभावनाओं को हम नीचे लिखेंगे और जो हमें चाहिए उसे हम ऊपर लिखेंगे। हमें क्या चाहिए, एक तस्वीर वाला पत्ता हमें चाहिए, तस्वीर वाला पत्ता जिस पर तस्वीर बनी होती है। तो 52 ताश की गड्डी में 4 किंग होते हैं, राजा, जिस पर 4 मुंह होते हैं, 4 प्रकार के किंग, और 4 प्रकार की क्वीन जिस पर चेहरे यानी तस्वीर बना होता है, और 4 उसमें जो है जैक यानी गुलाम होता है। तो इन 4 किंग हैं, 4 पर तस्वीर बनी है, 4 क्वीन रानी जिस पर चारों पर तस्वीर, और 4 जो जैक यानी गुलाम होता है उस पर भी 4 तस्वीर बनी होती है। तो 4, 4, 8 और 4, 12, कुल मिलाकर 52 पत्तों की गड्डी में 12 जो है ताश पर तस्वीर बनी होती है, फोटो बनी होती है। तो ऊपर आ जाएगा 12। इसको हम 4 के पहाड़ा से काट देंगे, 4 तिहाई 12, और 4 से इसको काटेंगे तो 13 बार में कटेगा, 13 चौको 52 होता है। तो 3/13 यानी सी वाला विकल्प सही होगा। फिर पूछ रहा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर। तो ये हम लोगों ने कई सारे उदाहरण हम करके देख सकते हैं। परिमेय और अपरिमेय का जब अंतर करा जाता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आती है। ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं, जैसे 2 1 क्या है, परिमेय संख्या। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसको माइनस करेंगे तो ये कुल मिलाकर क्या है, अपरिमेय है। तो इसको हमें याद रखना है, अगर परिमेय और अपरिमेय का अंतर पूछा जाएगा तो हमेशा अपरिमेय ही मिलेगा। फिर निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, परिमेय कौन है। इसको हम लोग कुछ और ज़्यादा हल नहीं कर सकते। √3 बटे √5, तो दोनों को एक अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे। अब ये इसके आगे हल नहीं होगा, रूट से बाहर ये नहीं आएगा। √2 √7, इसको बहुत करेंगे एक रूट के अंदर, 7 दूना 14, इससे ये हल होगा नहीं, न रूट से वो बाहर आएगा। अगर इसको हम हल करें तो ये a+b और a-b, अगर एक ब्रैकेट में a+b एक ब्रैकेट में a-b है तो इसका सूत्र होता है a² - b²। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये 5 बचा, और इसी प्रकार ये माइनस का 7, तो -2 आया। तो -2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये हम लोगों से परिमेय संख्या पूछ रहा था, तो मतलब सी वाला उत्तर सही होगा। 12 को भी चेक कर लेते हैं, ये अपरिमेय है।
12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3, तो 4 का रूट आ जाएगा 2 बाहर, लेकिन अंडर रूट में 3 फंसा हुआ है, वो बाहर नहीं आएगा, इसलिए वो भी क्या है, अपरिमेय ही है। तो परिमेय संख्या है सी वाला। बिंदुओं a, b और b, -a के बीच की दूरी पूछ रहा है। दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो ये x1 है और ये x2 है, तो x वाले में से x वाला घटाएंगे और फिर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें से घटाएंगे y में से y वाला। जब इसमें से घटाएंगे -a, तो घटाना का चिन्ह पहले से लगा है, तो माइनस माइनस प्लस का a। अब इसको हम सूत्र पर खोल देंगे, a² + b² - 2ab, और इसको भी खोलेंगे b² + a² + 2ab। ये और ये कट जाएगा, तो a² एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 2 बार a², उसी तरह एक बार b² यहाँ एक बार b² यहाँ, 2 बार b²। तो इसका उत्तर जो है हमारा हो जाएगा, इसका उत्तर डी वाला होना चाहिए, लेकिन लग रहा है ये अनसॉल्व्ड में विकल्प गलत दिया है, यहाँ 2 होना चाहिए। एक बार मैं इसको चेक कर ले रहा हूँ कि इसको मैंने लिखने में गलत किया है या अनसॉल्व्ड में गलत लिखा है। इसमें 2b² लिखा हुआ है, उसको मैंने लिखने में गलत कर दिया। यहाँ विकल्प में 2b² दिया हुआ है, तो ठीक है, तो यही उत्तर हमारा आएगा। विकल्प में भी यही दिया हुआ है, तो डी वाला इसका विकल्प सही होगा। उसके बाद द्विघात समीकरण 4x² - 4x + 1 के शून्यांकों का योगफल होगा। भाई शून्यांकों का योगफल निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो पहले माइनस लगा देना है, b के स्थान पर यहाँ कौन है, -4, तो लिखेंगे -4 और बटे में a मतलब जो x² के गुणे में लिखा हो, तो यह है 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 बटे 4। भाई प्लस का 4 ऊपर आएगा, नीचे 4, तो कट के कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब ए वाला विकल्प सही होगा। फिर पूछ रहा है रैखिक समीकरण के एक युग्म दिया है, ये और ये, इसके हलों की संख्या पूछ रहा। तो हलों की संख्या पता लगाने के लिए x के गुणांक को x के गुणांक के बटे में लिखते हैं। ये a1 है और ये a2। x के गुणांक को x के बटे में, y का गुणांक यहाँ कितना है, -1, तो -1। y के गुणांक को y के बटे में, यहाँ y का गुणांक -1 है, यहाँ y का गुणांक -3 है। तो x के गुणांक के बटे में x का गुणांक, y के गुणांक के बटे में y का गुणांक, और संख्या वाला संख्या के बटे में लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है, ये सब बराबर हैं या क्या है। तो यहाँ माइनस माइनस कट गया, तो ये 1/3 और ये कट जाएगा तो 1/2 आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं आगे का दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। a1/a2 जब बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो, तो ये समांतर रेखाएं होती हैं, इनका कोई हल नहीं होता, क्योंकि जब दो रेखाएं समांतर हैं तो एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। जब कटान बिंदु नहीं मिलेगा तो कोई हल नहीं होगा। तो इसमें विकल्प दिया है अनंत, केवल एक, कोई नहीं, दो, तो कोई नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है यदि समीकरण x² - kx - 8 = 0 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा। अगर 2 जो है इसका मूल है तो फिर देरी किस बात की। अगर 2 इसका मूल है तो हम x के स्थान पर तुरंत 2 लिख देंगे, क्योंकि जो इसका मूल है वो x के स्थान पर लिखा जा सकता है। तो 2 जो है इसका मूल है, इसलिए हम x के स्थान पर 2 लिख रहे हैं और बराबर में 0। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, -2k - 8 = 0।
तो इसको हम हल करेंगे, -8 +4 तो आ जाएगा -4 बराबर 0, -2k बराबर +4 आएगा, तो k बराबर 4/2 और माइनस भी उधर चला जाएगा, तो k बराबर -2। इसका मतलब बी वाला उत्तर सही होगा। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 और आगे भी है का 20वां पद होगा। अगर 20वां पद निकालना है तो सूत्र लगाएंगे a + 19d। अगर यहाँ पर जो पद पूछेगा उसका एक कम लिखते हैं। सूत्र ये है an बराबर a + n-1d। n मतलब जो पद हमें निकालना है, तो हमें 20वां पद निकालना है, तो n के स्थान पे यहाँ 20 लिखेंगे, ये बन जाएगा। और जब यहाँ 20 लिखेंगे तो 20 में से 1 गया 19, तो डायरेक्ट हम लोग को सीधा बहुविकल्पी करना। यदि 20वां पूछेगा तो यहाँ 20 और यहाँ d के गुणे में 1 कम लिख देंगे 19। अगर 25वां पूछता तो 25 से 1 कम यहाँ हम 24 लिख देते, तो तुरंत सूत्र लगा देना है। a मतलब पहला पद, पहले पद को a कहते हैं, वो 10 है। और d का मतलब, d मतलब कितने कितने का अंतर है, तो सर्वांतर निकाला जाता है d। तो 7 में से उल्टा करना है, 7 में से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -3। उसी तरीके से हम लोग चाहे तो 4 में से 7 भी घटा सकते हैं। 4 में से उल्टा 7 घटाएंगे तो आ जाएगा -3। तो सर्वांतर कहीं से भी निकालेंगे -3 ही आएगा। तो ये हो गया 19 त्रिक 57 प्लस माइनस का, तो ये आ जाएगा -47 मतलब ए वाला उत्तर सही होगा। फिर कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर के वृत्त के बिंदु P। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वृत्त है, उसके ऊपर एक बिंदु P है, पर एक स्पर्श रेखा PQ खींची गई है। एक स्पर्श रेखा खींची गई है PQ, ये केंद्र O से, और वृत्त का केंद्र है O। केंद्र O से जाने वाली रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, मतलब OQ से इस प्रकार मिलती है ये कि OQ, O से लेकर Q तक का क्या लंबाई बताया है 12 सेंटीमीटर। तो PQ मतलब ये PQ का लंबाई निकाल कर बताना है। हम लोग ने पता है कि जब यहाँ से त्रिज्या को स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श रेखा यहाँ पर जा रही है, तो ये P स्पर्श बिंदु है। तो त्रिज्या और स्पर्श बिंदु जहाँ मिलते हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, और इसकी त्रिज्या बताया है, ये त्रिज्या है OP 10 सेंटीमीटर की। हमें PQ निकालना है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री का है। 90 के सामने है कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, अब प्लस ये आधार PQ का वर्ग। 12 का स्क्वायर 144 होगा, और 10 का स्क्वायर 100 इधर आ जाएगा, तो -100 बराबर में PQ का स्क्वायर। तो ये 144 में से 100 गया तो 44 बचेगा, और ये स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट बनेगा। 44 को हम लिख सकते हैं 4 × 11, तो 4 का आ जाएगा बाहर 2 और अंदर 11 बचा रहेगा, तो 2 अंडर रूट 11 मतलब सी वाला उत्तर सही होगा। फिर है यदि दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, एक घन ये है और दूसरा घन ये है, इसको हम सामने से बना रहे हैं, और दोनों का आयतन बताया है 8 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है। के संलग्न फलकों के एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है। जैसे एक घन ये था और एक घन ये था, तो दोनों को ऐसे सटाकर एक के बगल में एक ऐसे रख दिया गया। तो जब दो घन को ऐसे संलग्न मतलब बगल बगल करके ऐसे मिलाकर रख दिया गया, तो ये घनाभ बन गया जोड़, जिससे एक घनाभ प्राप्त होता है।
तो इस घनाभ का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो पहले वाले घन का आयतन दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब और दूसरे का आयतन भी दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे हम पहले इसका क्या निकालेंगे, पहले हम इसकी भुजा निकालेंगे। तो आयतन को v से लिखते हैं, आयतन दिया है 8, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो घन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, घनमूल बन जाएगा। तो a बराबर आएगा 2 सेंटीमीटर। मतलब ये जो हमारे घन हैं इनकी भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की हैं। तो ये वाली भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और ये भी भुजा है 2, ये 2, और इसका जो चौड़ाई पीछे गहरान होगी वो भी 2। तो जब दोनों को सटा कर रख दिया गया तो 2 और 2 मिलकर क्या बन गया, 4। तो इसकी लंबाई क्या बन गई, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसकी जो है वो ऊंचाई जो h है वो अभी भी 2 सेंटीमीटर है, और जो इसकी चौड़ाई होगी, ये घनाभ के रूप में ऐसे रखा हुआ है, तो जो इसको पीछे का हिस्सा है ये भी तो 2 होगा। केवल लंबाइयाँ जुड़ रही हैं, बस चौड़ाई और ऊंचाई 2-2 ही है। तो इस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें पता चल गई। तो बस इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम सूत्र लगाएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 2L गुणे b, 2L गुणे b। LB कितना आएगा, 4 दूना 8, अब प्लस b गुणे h, b गुणे h कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, अब प्लस h गुणे l, h गुणे l, 2 गुणे 4 8। तो ये सूत्र है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2L गुणे b, b गुणे h, h गुणे l। तो 4 4 8, मतलब ये 8 8 8 16 हो जाएगा, 8 8 16, 4 20, अब 20 का 2 गुना 40, मतलब सी वाला उत्तर सही होगा। उसके बाद यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वृत्त है और ये इसका एक त्रिज्यखंड है। यहाँ पर कोण हमें नहीं पता, लेकिन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया का सूत्र है पाई आर स्क्वायर गुणे में थीटा बटे 360। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 154, तो ए के स्थान पर 154 लिख देंगे। पाई का मान 22/7, आर की जगह कितना लिखेंगे 14, यहाँ वर्ग लगा है मतलब 14 2 बार गुणा होगा, और गुणे में थीटा बटे में 360। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अब ये कुछ कट जाएगा। अगर हम 22 के पहाड़ा से इसको काटें तो 7 बार में कटेगा। यहाँ 22 से अगर इसको काटे तो 22 से कम 22, और ये इससे 7 बार में कटेगा, क्योंकि 22 गुणे 7 54 हो जाएगा 154। तो अब ये 7 इधर गुणा होगा, 7 सते 49, और ये 14 गुणे 14 जो इधर गुणे में है वो इधर बटे में आ जाएगा। या तो 49 को हम ऐसे लिखा रहने दे रहे हैं 7 गुणे 7, ये 7 7 में गुणा हो गया, और 14 भी बटे में आ गया, ये भी 14 बटे में आ गया। तो यहाँ बचा थीटा बटे 360। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो यहाँ से क्या बचा, ऊपर 1 गुणे 1 तो 1 ही आएगा, नीचे 2 दूना 4। तो थीटा बटे 360 के बराबर में क्या आ गया 1/4। इसको काटेंगे 4 9 36, और ये 90 इधर गुणा हो जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये बी वाला उत्तर इसका सही होगा। फिर इसका मान पूछ रहा है 2, साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2। तो ये से ये कट गया, √3/2, मतलब डी वाला उत्तर इसका सही होगा। फिर कह रहा है साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो tan का मान पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि थीटा यहाँ पर लिखा है। तो साइन का फार्मूला क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये ऊपर लंब है और बटे में कर्ण, तो थीटा के सामने ये लंब
और 90 के सामने ये कर्ण। तो नीचे वाला भुजा कैसे निकलेगा? आधार निकालने के लिए अंडर रूट में 90 के सामने कर्ण का वर्ग और माइनस लंब का वर्ग, तो 16 माइनस 9, तो अंडर रूट में 7 बचा। तो ये नीचे वाला कितना है? अंडर रूट में 7। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, मतलब 3 बटे अंडर रूट 7। ए वाला उत्तर सही होगा। इसका मान पूछ रहा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए गुणे 1 माइनस कॉसेक। कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए, और कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए। तो यहाँ 1 माइनस कॉस ए लिखा हुआ है। अब दोनों का आधार बराबर है। अगर दोनों का आधार बराबर है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए, और यहाँ 1 माइनस कॉस ए लिखा हुआ है। अब ये क्या है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 के ऊपर स्क्वायर लगाने से कोई फायदा होगा नहीं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। तो एक बार साइन से साइन कट गया, ऊपर 2 बार है, तो ऊपर 1 बार साइन हमारा बचेगा, मतलब डी वाला उत्तर सही होगा। फिर पूछ रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर का मान। तो हम इसको लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए ये हम लिख सकते हैं। इसके लिए थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए, तो जगह ज़्यादा चाहिए तो हम तरीका दूसरा लगा देंगे, कम जगह वाला। तो इसमें हम लोग क्या काम करें, tan को हम बना देते हैं, या तो नीचे हम कॉट को चेंज करेंगे। हाँ, तो कॉट को हम बना देंगे 1 अपॉन tan। कॉट थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा होता है, तो इसलिए हमने कॉट की जगह लिख दिया 1 बटे tan। अब एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो tan यहाँ मल्टीप्लाई होगा, tan स्क्वायर ए माइनस 1, और पूरे के बटे में tan स्क्वायर ए, ये हो गया। अब क्या होगा, अब ये जो बटे में tan स्क्वायर वो उलट के ऊपर चला जाएगा, ऊपर tan स्क्वायर ए, ये जो tan है ये उलट के ऊपर चला जाएगा। अब बाकी सब अपनी जगह लिखा है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपनी जगह पर लिखा है, और नीचे tan स्क्वायर ए माइनस 1 भी अपनी जगह पर लिखा हुआ है। लेकिन ये दोनों मैच तो कर रहा है, लेकिन एक समस्या है, माइनस प्लस का फर्क है इसमें। तो यदि हम नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लें, अगर हम नीचे वाले में से माइनस कॉमन लें, ऊपर वाला तो हमने वैसे ही लिख दिया, इसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं। नीचे से हम माइनस कॉमन लेंगे। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे बाहर, तो जो माइनस वाला है यानी 1 वो प्लस में हो जाएगा, उसको हम पहले लिख देंगे, और tan वाला प्लस में है तो वो माइनस में बन जाएगा, उसको हम बाद में लिख देंगे। तो अब 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा? tan स्क्वायर, नीचे माइनस लगा है तो माइनस को हम ऊपर भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्तर आएगा माइनस tan स्क्वायर ए, मतलब बी वाला उत्तर सही होगा। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है ST मतलब ये वाली रेखा, और QP मतलब इसके क्या है? समांतर है। अगर ये दोनों समांतर हैं तो बस तुरंत थेल्स का प्रमेय लगाएंगे। यदि ये और ये समांतर हैं तो ये वाली भुजा बटे में ये वाली, मतलब 1.5/3 बराबर होगा ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा। ये वाली भुजा पता नहीं है, TR
वही तो पता लगाना है। और बटे में जैसे ये बटे ये हुआ, वैसे ये बटे में ये होगा, मतलब 2.8। तो बस अब हमें TR का मान निकाल कर बताना है। तो ये 1.5 यानी 1.5 है, 1.5 का टेबल से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 15 दूना 30। अब ये 2.8 इधर आकर ऊपर गुणा हो जाएगा और बटे में 2 अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। तो अब 2.8 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1.4। इसको जब काटा जाएगा तो 1.4 आएगा। इसका मतलब डी वाला उत्तर इसका सही होगा।